मुस्तफ़ा की नस्ल तो है गौसे पाक, मुस्तफ़ा के नवासे तो हैं गौसे पाक माशाअल्लाह। इमाम हुसैन की औलाद तो हैं गौसे पाक। सुभान अल्लाह। इमाम हुसैन किसकी औलाद? हजरत फातिमा। माशाअल्लाह। फातिमा मेरे आका की लगते जिगर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाँ तो मोहब्बत के साथ बोले यार। मेरे आका का कलमा पढ़ने वालों, मेरे नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से प्यार करने वालों, सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु की महफिल में आने वालों, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। गौसे पाक से प्यार करो। कैसे प्यार करना है? गौसे पाक का प्यार ये नहीं कि जलसा सजा लिया, गौस की याद आ गई। नहीं नहीं, मेरे गौस फरमाते हैं कि जो नमाजी ना हो उसे मुसलमानों के कब्रिस्तान में भी दफन नहीं किया जाए। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह। गौस पाक फरमाते हैं, वही गौस कहोगे यार बात तो बड़ी कड़वी कह दी मौलाना साहब ने, यही काम हम करते नहीं है। अल्लाह अल्लाह। स्टार्ट मौलाना साहब ने यही से कर दिया, तो भाई बात कहीं और से नहीं कर रहा हूँ। तकरीर कराने आपने बुलाया, गौस पाक की शान बयान, गौस पाक की शान बयान कर रहा हूँ। गौस पाक फरमाते हैं कि जो नमाज ना पढ़े, नमाज ना पढ़े उसको हक नहीं है कि वो मुसलमानों के कब्रिस्तान में भी दफन किया जाए। अल्लाह अल्लाह। और गौस पाक फरमाते हैं कि बेनमाजी को कभी कर्ज ना दो, बेनमाजी को कर्ज ना दो। क्यों नहीं दे? सरकार गौस पाक पीरे पीरा मीरे मीरा शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं, इसलिए जो अल्लाह का कर्ज अदा नहीं करता वो बंदों का कर्ज कैसे अदा करे। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या जुमला है, वाह वाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वह क्या मर्तबा ए गौस है वाला तेरा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जो के सरों से कदमाला तेरा। मेरे आका का कलमा पढ़ने वालों, वही सरकार गौस पाक हैं जिसका नाम आज हम भी लेते हैं, आप भी लेते हैं, पाक भी लेता है, नापाक भी लेता है। लेकिन आपके प्यारे बेटे, आपके बड़े बेटे जिनका नाम शेख अब्दुल रज़ाक जिलानी है, आप फरमाते मेरे अब्बा जान की मैंने अपनी आंखों से करामत देखी, मैंने बाबा जान की हालत को देखा है। ओ शेख लसानी के लाल बताओ आपने क्या देखा है? वो फरमाते मैंने देखा अपनी आंख से एक सरकार गौस पाक का मानने वाला आपके सामने आया, वुजू नहीं किए हुए था, उसने आपका नाम बेवुजू ले लिया, जल के खाकिस्तर हो गया है। क्या बात है, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मुसलमानों नमाज नहीं पढ़ते हो, सरकार गौस पाक कोई मामूली शख्सियत का नाम नहीं है, सरकार गौस पाक का मकाम इसी तरह है जैसे मेरे आका सैयदे कौनैन का मकाम 1.25 लाख नबियों में। सुभान अल्लाह। 1.25 लाख नबी आए अल्लाह के, 1.25 लाख नबी हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक 1.25 लाख नबी आए। उन 1.25 लाख नबियों के ताजदार का नाम इमाम, ताजदार का नाम मोहम्मद अरबी है, मोहम्मद अरबी है, उस 1.25 लाख नबियों के ताजदार का नाम। सरकार गौसे पाक यही मकाम रखते हैं जिस तरीके से मेरे आका नबियों में सबसे आला, सबके सरदार हैं, इसी तरीके से मेरे आका के नवासे सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु तमाम वलियों के सरदार हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। सरकार गौसे पाक ऐसा नहीं कि इस उम्मत के वलियों के सरदार है। हाँ मौरखीन लिखते हैं, लिखने वाले, अच्छा सरकार गौस पाक की शान इस तरीके से साबित है, उनकी करामतें जिस तरीके से हुजूर की हदीसें सरकार के सहाबा इस्नाद के साथ, सनद के साथ मोतबर लोगों ने रिवायत की है ना हदीस सरकार की, इसी तरीके से गौस पाक की करामतें भी मोतबर लोगों ने रिवायत की, माशाअल्लाह तरीके से लिखी गई सरकार गौस पाक की शान।
बहुत मर्तबा है सरकार गौस पाक का। इंशाल्लाह बात आगे बढ़ेगी, मजा आएगा, लेकिन मोहब्बत के साथ जरा मजा दिखा के दिखाइए थोड़ा सा मोहब्बत के साथ, जरा मुस्कुरा कर बताइए या रसूल अल्लाह, और जी लगा कर बोलिए या रसूल अल्लाह। सरकार गौस पाक के प्यारे बेटे जनाबे हजरत अब्दुल रज़्ज़ाक आप फरमाते हैं कि मैं माँ बाप हुजूर की बारगाह में था, मैंने देखा बाबा हुजूर की बारगाह में क्या देखता हूँ, एक आया आने के बाद में वुजू नहीं था उसका, हजरत गौस पाक के चाहने वाला था लेकिन वुजू नहीं, उसने सरकार गौस पाक का नाम लिया, जैसे ही नाम लिया गौस पाक का फौरन जल के खाक से तर हो गया। अल्लाहु अकबर कबीरा। लेकिन उसके कुछ दिनों के बाद में वक्त गुजर गया, सरकार गौस पाक के बेटे फरमाते मैंने देखा एक इंसान है वो सरकार गौस पाक का नाम ले रहा है और वो तहारत किए हुए भी नहीं, पाकी के आलम में नहीं है, ना पाकी के आलम में। अल्लाहु अकबर कबीरा। फरमाते मैंने ये हालात दोनों देखे, उसके बाद में मैंने बाबा जान की बारगाह में अर्ज किया, अब्बा जी बाबा जान, सरकार गौस पाक के बेटे बताते हैं कि मैंने अब्बा हुजूर की बारगाह में अर्ज किया, अब्बा जी माजरा समझ में नहीं आया, बात समझ में नहीं आई, मैंने चंद दिनों पहले एक बेवजू इंसान को आपका नाम लेते हुए देखा, आपने उसको जला दिया, वो जल के खाके सतर हो गया, लेकिन मैं अब बाद में कुछ दिनों के बाद देखता हूँ ये शख्स आपका नाम ले रहा है, वो पाक भी नहीं है, नापाक है, बात समझ में नहीं आई। बोले सरकार गौस पाक की बारगाह में मैंने अब्बा जी की बारगाह में इतना अर्ज किया, अब्बा हुजूर ने कहा ओ बेटे जी बात ये है मुझे अल्लाह ने बड़ा कमाल अता फरमाया, मेरे नाम में अल्लाह ने वो जलाल अता फरमाया है, मेरा नाम बगैर वजू बगैर तहारत के कोई ले लेता था जल जाता था, लेकिन एक दिन मेरे ख्वाब में मेरे ख्वाब में दादा हुजूर फातह खैबर अली हैदर शेर खुदा दामादे पैगंबर खुदा मौला अली तशरीफ लाए, उन्होंने आके कहा अब्दुल कादिर बेटे जी तुम्हारा ये जो अंदाज है, तुम्हारा नाम कोई बगैर वजू के ले ले तो वो चल जाता है, लेकिन तुम्हें दीन का बड़ा काम करना है। क्या कहने हैं बाबा, तुम्हें दीन का बड़ा काम करना है, अगर तुम इसी तरीके से अगर बेवजू लोगों को चलाते रहोगे, जलाल तुम्हारा इतना बड़ा रहेगा। तो सरकार गौस पाक ने कहा दादाजी बताएं फिर जलाल कैसे खत्म होगा। सरकार गौस पाक फरमाते मैंने दादा जान जनाबे मौला अली फातह खैबर की बारगाह में अर्ज किया, दादाजी इसका हल निकालें, क्या हल है, करूं क्या। तो सरकार मौला अली ने फरमाया ओ मेरे लाल मेरे बेटे अब्दुल कादिर करो ये कि मुस्तफा का जलाल जो अली के सीने में है उसे तुम ले लो और अपना जलाल अली को दे दो। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मसलके आला हज़रत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, फैज़ाने बजतने पाक, फैज़ाने गौसे आज़म, करामाते गौसे आज़म, क्या कहने हैं, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो जलाल आप मुझे दे दो और जलाल मुझे दे दो, जमाले मुस्तफा आप ले लो। इंशाअल्लाह मजा आएगा, आपको बातें ऐसी बताऊंगा तड़प जाएंगे, ईमान तरोताजा हो जाएगा। देता कौन है जिसके पास में हो और लेता कौन है जिसके पास में लेने की ताकत हो, और देने वाला कितना दे देगा, देने वाला
वाला सामान दे सकता है, सौदा दे सकता है, पैसा दे सकता है, मालो जर जमीन जायदाद दे सकता है, जमालो जलाल नहीं दिया जा सकता। हक है जमालो जलाल नहीं दिया जा सकता। दादाजी कैसे ऐसा होगा? हजरत अली ने फरमाया बेटे जी मेरे पास में आओ। पास में मैं दादाजी के गया। हजरत अली ने अपनी ज़बान फैज़ तर्जमान, वो ज़बान जिस ज़बान की तारीफ कायनात के रसूल ने की है, उस ज़बान को हजरत अली के मुंह में रखा। हजरत अली ने हजरत गौसे पाक के मुंह में रखा। हजरत गौसे पाक फरमाते मैंने जैसे ही दादा जान की ज़बान को अपने मुंह में डाला, मैंने चूसना शुरू किया। एक चुस्की मारी, फिर उसके बाद में और चूसा। मौला अली फरमाते और चूसो बेटे जी। चूसता रहा यहाँ तक पे मेरे पास में जमाले मुस्तफा आ गया है। जलाले अब्दुल कादिर गौसे अली के पास चला गया। जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या मर्तबा ए गौसे बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदमाला तेरा। मेरे आका का कलमा पढ़ने वालों, मेरे आका सैयद कौनैन से प्यार करने वालों, सरकार गौसे पाक की महफिल में आने वालों, यूं ही बातें खत्म नहीं हुई। सरकार गौसे पाक की बारगाह में सरकार गौसे पाक जब तकरीरें किया करते 70-70 हजार, 50-50 हजार, 1-1 लाख के मजमे में तकरीरें करते। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। 1-1 लाख का मजमा होता। अल्लाह अल्लाह। 1 लाख का मजमा। ये देख रहे हो, सरकार गौस पाक को लोग कहते हैं, हमारे आका के लिए कहते हैं हुजूर हमारी तरह है। माशाअल्लाह। अबे हुजूर हमारी तरह है कहता है, हुजूर की शान बहुत ज्यादा निराली है। अब बात हुजूर की भी इंशाल्लाह मैं आगे करूंगा, मजा आएगा आपको। सरकार गौस पाक की बारगाह से मैं स्टार्टिंग, क्योंकि मेरा मौजू और बिरुआम की हालात जो है वो गौस पाक की शान। जी जी माशाअल्लाह। इसलिए इंशाअल्लाह ताला आगे मैं हुजूर की बारगाह में, मुझे फरमाइश की गई थी कि सरकार की बारगाह में भी हुजूर की हमदोसना की जाएगी। इंशाअल्लाह ताला मोहब्बत के साथ मजे आएंगे। आप लोग तड़प के बोलती या रसूल अल्लाह, और जी लगाकर बोलिए या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह। सरकार गौस पाक तकरीर करते थे। अच्छा, दीन का काम सरकार गौस पाक ने सबसे ज्यादा दीन का काम तकरीर के जरिए। सुभान अल्लाह। सरकार गौस पाक के बराबर किसी भी वली ने तकरीर नहीं की। 1-1 लाख का मजमा होता था। ये माइक वगैरह नहीं होते थे सरकार गौस पाक के जमाने में, बगैर माइक के तकरीर करते थे। अल्लाह अकबर कबीरा। 1,70,000 के मजमे में तकरीर करना बगैर माइक के, और आवाज का आलम पहुंचती थी या नहीं पहुंचती थी। तो ऐसे ही कह के नहीं गुजरूंगा मैं, इसकी भी दलील दूंगा। मोहब्बत के साथ बोलो यार माशाअल्लाह, और जी लगाकर बोल दो यार। तो हम बरेल भी है ना, आला हज़रत वाले। हमारा कोई काम, हमारा निवाला नीचे उतरता ही नहीं बगैर दलील के। सुभान अल्लाह। वो लोग दलीलें मांगते हैं, लेकिन हमने भी अपना तरीका बना लिया है, क्योंकि हमारे आला हजरत हमें दलीलें दे के गए। सुभान अल्लाह, हमें दे के गए सरकार आला हजरत। हमारे पास दलीलों की कमी नहीं। मोहब्बत के साथ जरा जी लगाकर एक बार सुभान अल्लाह कहें तो मैं आपको गुफ्तगू आगे बढ़ाऊंगा। सुभान अल्लाह। मेरे तेरे गौस की बारगाह में जनाबे हजरत तमीमेदारी, तमीमेदारी एक अल्लाह के मुकद्दस वली का नाम है। हजरत तमीमेदारी आप फरमाते हैं कि मैं सरकार गौसे पाक की महफिल में हर दिन जाता था। मैं हर दिन गौसे पाक की महफिल में जाता। महफिल में जाके मैं सरकार गौसे पाक की आगे वाली सफ में तकरीर सुना करता था। मैं सरकार गौसे पाक की बारगाह में पहले ही चला जाता, पहली सफ में आके तकरीर सुनता था। तकरीर सुनते हुए मुझे एक बड़ा लंबा अरसा, लंबा दराज जमाना गुजर गया है, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ किसी वजह से मैं लेट हो गया, मुझे ताखीर हुई। ताखीर से मैं पहुंचा कि मैंने देखा
देखा पूरा मजमा भरा हुआ है। सरकार वो से पाक तकरीर करना शुरू कर देते हैं। मजमे में अंदर तक जाने की अब गुंजाइश नहीं है। 70,000 का मजमा कैसे, अल्लाह 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 70,000 का मजमा कैसे इतने लंबा मजमा पार करते कहाँ जाए वहां तक है? दुश्वारी 100-150 आदमी हूं तो इधर करा उधर करा, आराम से इधर उधर चले गए। 1,70,000 के मजमे में कहाँ इधर उधर जाना। तो तमीमेदारी फरमाते हैं कि मैं ताखीर से पहुंचा। जब मैं ताखीर से पहुंचा तो मैंने देखा कि पूरा मजमा जमा है सरकार गौस पाक की बारगाह में, भीड़ लगी हुई है। तकरीर शुरू हो गई। अब पहली सब तक पहुंचना तो बड़ी बात रही, बीच तक नहीं पहुंच पाता। आप फरमाते हैं मैं नीचे दे मैं सोचता रहा, हैरान शशदर हूं कि मेरे आने से पहले इतनी भीड़ जमा हो गई। उसके बाद में मैंने क्या दिल में सोच ही रहा था कि मैंने दिल में फैसला कर लिया कि पीछे बैठ जाता हूं। क्या बात है। सबसे पीछे वाली सफ में मैं बैठ गया। पीछे जब सफ में बैठा, लेकिन बैठा ही था कि दिल में ख्याल आने शुरू हो गए। मैं पहली सफ में जब सुनता था तो गौसे पाक की आवाज मेरे पास आती थी, हर बात को समझ लेता, सुन लिया करता था। लेकिन 70,000, 80,000, 1,00,000 के मजमे के पीछे आज बैठने का मौका मिला है। मुझे आवाज आएगी कि नहीं आएगी, लेकिन वो फरमाते खुदा की कसम है जिस तरीके से मैं अपने पीरो मुर्शिद की आवाज पहली सफ में सुनता था, सबसे आखिर वाली सफ में भी वैसे ही सुन लिया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने गौसे आज़म, करामाते गौसे आज़म, यादगारे गौसे आज़म, औलादे इमाम हुसैन। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तमीमेदारिया फरमाते हैं। उसके बाद में आप फरमाते हैं मैंने देखा उसी 70,000 के मजमे में एक अल्लाह के मुकद्दस, अच्छा सरकार गौस पाक की बारगाह में ना जब तकरीर होती थी सरकार गौस पाक की, तो आम लोग ही नहीं आते थे, और लोग आम जनता जो आती थी, पब्लिक तो आती ही थी, लेकिन बड़े बड़े अल्लाह के मुहद्दिस मुफस्सिर, बड़े बड़े अल्लाह वाले भी वहां पर आते थे। सुभान अल्लाह। इसलिए कि सरकार गौस पाक ने फरमाया कदमी हाज़िही अला रक़बत कुल्ले वलिय्यिल्लाह। सुभान अल्लाह। ये कदम तमाम वलियों की गर्दन पे है। हाँ, सरकार गौस पाक ने फरमाया है। तो इसलिए आपके पास में बड़े बड़े औलिया इक्तिसाब फैज़ के लिए आते थे, वो है सरकार गौस पाक की शान। तो तमीमेदारी फरमाते हैं उसी महफिल में एक अल्लाह वाले थे। माशाअल्लाह। जरा मोहब्बत के साथ बोल के सुनाइए, जी लगाकर। अच्छा थोड़ा धीरे से बोल के सुनाइए एक बार, थोड़ा और धीरे, नजर ना लग जाए, और धीरे। हाँ लोग आप अच्छे हैं माशाल्लाह, आप बात मानते हैं। अच्छा थोड़ा तड़प के माहौल को सुखा दिए, तड़प के बोल के, और तड़प के सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। आप फरमाते हैं कि उसी महफिल में सरकार गौस पाक की उसी महफिल में एक अल्लाह वाले और थे। एक अल्लाह के वली तमाम तमीमेदारी फरमाते रहमतुल्लाह अलैह। और ये जो फरमा रहे ना, ये भी कोई आम आदमी नहीं है, ये भी एक अल्लाह के मुकद्दस वली है, बहुत बड़े पाए के बुजुर्ग हैं। हजरत तमीमेदारी फरमाते हैं कि मैंने देखा है, मैंने अपनी आंख से देखा कि एक मुकद्दस वली अल्लाह के बीच में सरकार गौस पाक की महफिल को तकरीर सुनने, और तकरीर नहीं एक आध घंटा होती, कई कई घंटे तकरीर, अल्लाह अल्लाह, कई कई घंटे सरकार गौस पाक की तकरीर। आज हमें तो टाइम ही नहीं है। मेहरबानी करो मेरे अजीज, हमें टाइम नहीं, अपने ऊपर मेहरबानी करो, हमें टाइम नहीं है। नमाजों से हम दूर हो गए, उलमा से हम दूर हैं, एक दूसरे की बगावत में लग गए हैं। उलमा से बगावत करते हैं, आलिमों से बगावत करते हो। मेरे अजीज ये काम अच्छे लोगों को नहीं होता है, ये बेकार। सरकार फरमाते हैं या तो आलिम दीन बन जाओ, ये तालिब इल्म बन जाओ, या उलमा के पास बैठने वाले बन जाओ, या उलमा से मोहब्बत करने वाले बन जाओ। चार हो गए,
लेकिन 5 में मत बनना। सरकार फरमाते हैं या आलिम बन जाना या तालिबे इल्म बन जाना, या तो आलिम बन जाना, और अगर आलिम ना बन सके तो इल्म को तलब करने वाले, इल्म को सीखने वाले बन जाना। तो सरकार फरमाते हैं या आलिमों के पास बैठने वाले बन जाना। माशाअल्लाह। अगर ये वक्त भी आपके पास मैसर नहीं, आपके पास टाइम नहीं कि आलिमों के पास बैठ सको, तो हुजूर फरमाते कम से कम इतना जरूर कर लेना कि उनके पास बैठ भी नहीं सके, आलिम भी नहीं बन सके, तालिबे इल्म भी नहीं बन सके, सरकार फरमाते हैं तो सिर्फ उनसे मोहब्बत करने वाले बन जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात। अगर 5 में मत बनना, 5 में क्या, आलिमों की बगावत करने वाले मत बनना। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हाँ, आलिम की बगावत करना, आलिम कितना भी खराब है, मैं आज आपको बता के जा रहा हूँ, आलिम कितना भी खराब है मगर वो आपसे बेहतर है। हक है, हक है, वो आपसे बेहतर है इसलिए कि उसने मुस्तफ़ा का दीन पढ़ा है। सुभान अल्लाह। उसने मुस्तफ़ा का दीन पढ़ा, उसके सीने में कुरान है, उसके सीने में मुस्तफ़ा की हदीस है। आपके पास न कुरान, न मुस्तफ़ा की हदीस, न नमाज, न रोज़ा, न सच, आपके पास कुछ नहीं। बुरा मानने की बात नहीं है, बुरी लगे तो लगती रहे, लेकिन मैं हक बात कहने से चूकता नहीं हूँ। मेरे अजीज, बहरहाल मैं बात आ गई अचानक तो मैं आपसे कह गुजरा, अपने बस्ती के आलिम हो या कहीं इलाके के आलिम हो, उनकी इज्जत किया करो, मेहरबानी करेगा अल्लाह। हाँ, तो सरकार गौस पाक के वो मुरीद एक मुकद्दस वली हज़रत तमीम दारी फरमाते हैं कि अल्लाह के मुकद्दस वली एक बीच मजमा में बैठे हुए हैं, उन्हें अचानक क़ज़ाए हाजत की ज़रूरत पड़ी। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। क़ज़ाए हाजत हुई, टॉयलेट की ज़रूरत पड़ी। अब 70,000 का मजमा, इधर 10,000 का मजमा, इधर 15,000, उधर 20,000, इधर 30,000 का मजमा, इतने बड़े मजमे में अब किस तरीके से बाहर जाएं? परेशान, बर्दाश्त कर रहे हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं। बर्दाश्त करते करते काफी टाइम गुजर गया, देर हो गई, काफी वक्त गुजर गया। काफी वक्त गुजरने के बाद में जब बर्दाश्त नहीं हुआ, जब बर्दाश्त से बाहर नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, गुलाम गौस गजाली बरेली शरीफ, शायर हिंदुस्तान, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, तशरीफ रखें आप। आपके जलसे के खुसूसी शायर, शायर हिंदुस्तान जनाब मोहतरम गुलाम गौस गजाली बरेलवी तशरीफ लाए। किसी वजह से लेट हो गए, लेकिन माशाल्लाह आप बैठे रहे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन हज़रत भी तशरीफ ले आए माशाल्लाह। भी हज़रत के बाद में इंशाल्लाह अच्छे अच्छे कलाम आप समात करेंगे। माशाल्लाह आप अपनी माथे की निगाहों से देख रहे हैं, गुलाम गौस गजाली भाई तशरीफ ला चुके हैं। इंशाल्लाह बहुत अच्छी नात पाक आप समात करेंगे। जी लगा कर बोले या रसूल अल्लाह। अच्छा, गुफ्तगू ख़त्म कर दी जाए, आगे बढ़ाई जाए? हाँ, तो मोहब्बत के साथ बोले या रसूल अल्लाह। ऑपरेटर साहब थोड़ी सी आवाज़ बढ़ा दें। हाल है तो वो अल्लाह के मुकद्दस वली फरमाते हैं, आवाज़ इतनी ही है इसमें, आवाज़ नहीं है, बढ़ाई आवाज़। हाल है, हाल है, हाल है। साउंड ये सामने रखे हुए हैं, इसकी वजह से आवाज़ बढ़ नहीं पा रही है। आइंदा ख्याल रखना, साउंड कभी सामने मत रखना। आप आइंदा कभी भी एक ख्याल रखें, जब ये साउंड लगाया करें तो वापसी के लिए हारन पास में लगाया करें। वापसी हारन देता है, हारन नहीं लगाया आपने। जी लगा कर बोल दें या रसूल अल्लाह, माशाअल्लाह। और जी लगा कर बोल दें तड़प के सुभान अल्लाह। हजरत तमीम दारिया फरमाते हैं कि मैंने देखा कि अल्लाह के मुकद्दस वली बीच में क़ज़ाए हाजत की उन्हें जरूरत पड़ी। वो काफी देर से इंतजार में थे कि इधर जाया जाए उधर जाया जाए, कोई समझ में बात नहीं आती है, वक्त पे वक्त गुजरता चला जाता है। आप फरमाते लंबा वक्त गुजर गया, मैं परेशान और हैरान था, लेकिन
लेकिन अचानक जब मैंने बर्दाश्त से बाहर बात हो गई, दिल में आया, ख्याल किया है, ओ मेरे शेख अब्दुल कादिर आप मदद फरमाए। इतना ख्याल दिल में करना था, आवाज जोर से नहीं बल्कि दिल में ख्याल करना था कि आप फरमाते, मैंने अभी दिल में ख्याल किया। गौसे पाक ने अपने बाजू से रुमाल को उठाया और रुमाल को उठाने के बाद में उसकी तरफ को फेंका। जैसे ही उसकी तरफ में अपने मुरीद की तरफ वो रुमाल फेंका, रुमाल उसके ऊपर आया। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह। रुमाल ऊपर आया। अच्छा, कोई चीज फेंकी जाती है ना, अचानक थोड़ा डरता है, आंखें सी बंद हो जाती है। हाँ, ये एक अजीब कैफियत होती है, कोई चीज आए अचानक आंखें बंद हो जाती हैं। वो फरमाते हैं कि मैंने अपनी आंखों को बंद किया, रुमाल को देख के आंखें बंद किया। बंद करने के बाद में जैसे ही आंखों को खोला है तो मैं सरकार गौसे पाक की महफिल में नहीं हूँ, बल्कि एक जंगल में बैठा हुआ हूँ। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। जंगल में बैठा हुआ हूँ और मैंने जंगल में पहुंचकर वहां कज़ाए हाजत की, उससे फारिग हुआ। फारिग होने के बाद में मैंने वुज़ू किया। अभी मैं दिल में सोच ही रहा था कि मैं सरकार गौसे पाक की महफिल में वाज समात कर रहा था, अपने पीरो मुर्शिद की तकरीर को सुन रहा था। ये मेरे दिल में ख्याल ही आना था कि फिर उसके बाद में मेरे सर पे जो रुमाल पड़ा हुआ था, मैंने अपनी आंखों को बंद किया, आंखें फिर उसके बाद में खोली। आंखें खोलता हूं तो क्या देखता हूं कि महफिले गौस में फिर मौजूद हो गया हूं। क्या बात है, वाह वाह वाह। फिर मौजूद हो गया। तो सरकार गौसे पाक अपने मानने वालों को खाली नहीं रखते, हक है, जो मांगता है उसको अता करते हैं। माशाअल्लाह, अता करते हैं। जी लगा कर बोलते हैं सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और सरकार गौसे पाक कोई मामूली आदमी नहीं, मामूली वली नहीं है, बड़े पाए के बुजुर्ग का नाम सरकार गौसे पाक है। सुभान अल्लाह। हाँ, हुजूर ने नवाजा है सरकार गौसे पाक को, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रुतबा बुलंद किया है सरकार गौसे पाक का। यूं ही बुलंद करने से किसी के नहीं होता है। वाह क्या मर्तबा है गौस है बाला तेरा, सुभान अल्लाह। वाह क्या मर्तबा है गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। सुभान सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा। औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। सरकार गौस पाक का नसब कहाँ से मिलता है? मोहब्बत के साथ बोल दो या रसूल अल्लाह। क्या बात है, कर बोल दो या रसूल अल्लाह, और तड़प के बोलते हैं सुभान अल्लाह। जनाब हजरत आदम के बेटे शीश, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार गौस पाक की बारगाह तक पहुंचना, जी लगा कर बोलते हैं या रसूल अल्लाह, माशाअल्लाह। और तड़प के बोलते हैं या रसूल अल्लाह। मैं आपका बिल्कुल साथ नहीं दे रहा है, मोहब्बत के साथ जितनी भी गुफ्तगू हो रही है तड़प के बोलते हैं या रसूल अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानूस, यानूस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इद्रीस, इद्रीस के बेटे मुतबश्शिर, मुतबश्शिर के बेटे नमक नेक नाम, नमक नेक नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे अरफिकशाद, अरफिकशाद के बेटे आबिर, आबिर के बेटे फाइज, फाइज के बेटे राव, राव के बेटे सारू, सारूज के बेटे नाऊर, नाऊर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे जनाबे हजरत इस्माईल ज़बीहुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तड़प के बोलते सुभान अल्लाह। जनाब हजरत इस्माईल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे राम, राम के बेटे औसौस के बेटे मसीह, मसीह के बेटे सम्मी, सम्मी के बेटे ज़ारे, ज़ारे के बेटे नाइस, नाइस के बेटे मक्सी, मक्सी के बेटे बामे, बाम के बेटे इकनात, इकनात के बेटे असर, असर के बेटे जीसान, जीसान के बेटे अदी, अदी के बेटे अरदे, अरदे के बेटे यलजल, यलजल के बेटे नाज़न, नाज़न के बेटे असरबी, असरबी के बेटे संबर, संबर के बेटे अमदान, अमदान के बेटे अद्वा, अद्वा के बेटे अबीद, अबीद के बेटे अबकर, अबकर के बेटे एफी, एफी के बेटे माखी, माखी के बेटे नाइश, नाइश के बेटे जाइम, जाइम के बेटे ताबिक, ताबिक के बेटे
तदराफ के बेटे बलदास के बेटे हिसाब के बेटे नाशिर के बेटे अबी के बेटे गिम्बाल के बेटे बोस के बेटे औस के बेटे सलमान के बेटे हुमैसर के बेटे यदू के बेटे अदनान के बेटे मात के बेटे नदार के बेटे मुदर के बेटे इलियास के बेटे मुद्रिका के बेटे खुजैमा के बेटे के नाना के बेटे नजर के बेटे मालिक के बेटे फार के बेटे गालिब के बेटे लोई के बेटे काप के बेटे मुर्रा के बेटे किलाब के बेटे कुसई के बेटे अब्दे मन्नाफ के बेटे हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला के बेटे जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत सरकार की यादात, दिलदार की यादात, जश्न गौसुल वरा, खतीबे हिंदुस्तान, क्या कहने, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यहीं तक नहीं शजरा चलेगा भी सरकार गौसे पाक तक पहुंचना है। मोहब्बत के साथ बोलो या रसूल अल्लाह। जनाबे अब्दुल्ला के बेटे कायनात का सुल्तान, नबियों के सरदार, आमना के लाल, मेरा लजपाल, मेरा सोना प्यारा मुहम्मद है। मुहम्मद रसूलुल्लाह की प्यारी बेटी लख्ते जिगर सैयदा तैयबा ताहिरा जाहिदा खातून जन्नत फातिमा है। फातिमा के शौर नामदान शेर खुदा अली मुश्किल कुशा फातह खैबर दामादे पैगंबर खुदा अली मुश्किल कुशा। अली के बेटे जनाबे हजरत इमाम हुसैन। वाह वाह, क्या बात है, बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। इमाम हुसैन के बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे इमाम बाकर के बेटे इमाम जाफर सादिक के बेटे इमाम मूसा कासिम के बेटे इमाम अली रज़ा के बेटे इमाम मोहम्मद अल जव्वाद के बेटे जनाबे हजरत सैयदना ईसा के बेटे जनाबे हजरत अब्दुल्ला के बेटे जनाबे हजरत महमूद के बेटे जनाबे हजरत सैयदना मोहम्मद के बेटे जनाबे हजरत अब्दुल्ला सोमई है। अब्दुल्ला सोमई की प्यारी बेटी हजरत फातिमा, उस फातिमा के बेटे लख्ते जिगर शेख लासानी अब्दुल कादिर जीलानी है। नारे तकबीर, हाथ रख, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत फैज़ाने गौसे आज़म, शाने गौसे आज़म, क्या कहने, सुभान अल्लाह। मोहब्बत के साथ बोल दो सुभान अल्लाह, और जी लगा कर बोल दो सुभान अल्लाह। अच्छा अगर इजाजत दे तो थोड़ी सी बात और कर लें, होगा इंशाअल्लाह। जी लगा कर बोल दो यार। सरकार मेराज की रात तशरीफ ले गए। तकरीरें यूट्यूब पे बहुत सुनी होंगी आपने, तकरीरें सुनी है आपने, लेकिन एक नुक्ते की बात, उलमा इकराम तशरीफ रखते हैं, मुअज़्ज़ज़ उलमा तशरीफ रखते हैं, उलमा नवाओं से नवाजेंगे इंशाअल्लाह। मज़ा आएगा तड़प के बोलते हैं या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह। जिब्राईल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया महबूब को लेके आना है। जिब्राईल महबूब को लेके आना है। हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हजरत उम्मे हानी के घर की तरफ, और अकेले नहीं 70,000 फरिश्तों को साथ लेके जिब्राईल अलैहिस्सलाम। सुभान अल्लाह। ये बात सुनी हुई है, आप कहोगे मौलाना साहब सुना रखी है, लेकिन बात आएगी इंशाअल्लाह, मजा आएगा तड़प के बोलो या रसूल अल्लाह, और जी लगा कर बोल दो या रसूल अल्लाह। जनाबे हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम अल्लाह का हुक्म लेके जनाबे जिब्रील हुक्म रब पाक मुस्तफ़ा की बारगाह में आ रहे हैं। क्या बात है, उम्मे हानी के घर आ रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं हुजूर को सुन्नी रज़वी बरेलवी इतना बढ़ाते हैं, इतना बढ़ा देते हैं कि वो अल्लाह से मिला देते हैं। मैं मानता हूँ अकेले वालों, मैं मानता हूँ अकेले वालों, मेरा मोहम्मद
मोहम्मद खुदा नहीं है, मगर दिलों में ये नक्श कर लो कि वो खुदा से जुदा नहीं है। जनाबे 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 जिब्रील सैयदुल मलाइका सिदरा के मकी तायरे सिदरा मेरे मुस्तफ़ा की बारगाह में आ रहे। गुफ्तगू लंबी नहीं करना, मेरे मुस्तफ़ा की बारगाह में आए। हजरत उम्मे हानी के घर की छत से आए, वाह 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 वाह, छत से आए, उम्मे हानी की छत से आए। सुभान अल्लाह। सलाम छत से आना है, रब का हुक्म है कि छत से सुराख करके जाना है। कहां से? छत से सुराख करके उम्मे हानी के घर की छत से सुराख करने मुस्तफ़ा को पास में जाना है, मुस्तफ़ा के तलबनास को बोसा देना है। मजा आएगा सुन्नियों, जरा तलब के बोल दो या रसूल अल्लाह। जिला लखीमपुर के जिंदा दिल गयूर मुसलमानों मुस्तफ़ा से प्यार है तो तड़प के बोल दो या रसूल अल्लाह, और जी लगा कर बोल दो या रसूल अल्लाह। हाँ, हर इलाके में आपका शोरा है कि लखीमपुर के लोग जिंदा दिल नबी की महफिल सजाते हैं, बड़ा प्यार करते हैं हुजूर से, बड़ा इश्क का इजहार करते हैं। हाँ, तो इश्क है तो इश्क सा इजहार होना चाहिए, हर गली हर कूचे में प्रचार होना चाहिए। सुभान अल्लाह। तो जनाब जिब्राईल अलैहिस्सलाम उम्मे हानी के घर की छत से जाना है। अब हुजूर की बारगाह में जो उम्मे हानी की छत है उसको पार करके जाना है। तो रब की बारगाह में अर्ज करते हैं, परवरदिगारा तेरा हुक्म है कि उम्मे हानी के घर की छत से सुराख करके जाना है। और उम्मे हानी के घर की छत से सुराख पता है कितना बड़ा किया गया था? 1 रुपए के बराबर, 1 रुपए के बराबर तकरीबन सुराख किया गया था उम्मे हानी की छत में। उससे जनाब जिब्राईल अलैहिस्सलाम दाखिल हुए थे जिस जगह मेरे मुस्तफ़ा तशरीफ फरमाते। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तड़प के बोलते हैं या रसूल अल्लाह। और जिब्राईल अलैहिस्सलाम की हकीकत क्या है? अब वो समात कर ले। जिब्राईल अलैहिस्सलाम के 600 पर हैं। कितने पर? 600 पर हैं। जिब्राईल अलैहिस्सलाम के 600 पर, लेकिन 600 परों में एक पर का आलम देखो, एक पर। अगर जिब्राईल अलैहिस्सलाम एक पर दुनिया में बिछाएं, मुस्तफ़ा ने एक बार कहा था जिब्राईल अपनी असल हकीकत को बताओ, अपनी असल सूरत दिखाओ। तो सरकार की बारगाह में अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह, मेरे आका हुजूर, अल्लाह ने मुझे 600 पर अता किए हैं। उन 600 परों में एक पर का आलम यह है मेरा कि मैं अगर उसको फैला दूं तो जमीन और आसमान, सातों आसमान और जमीन सब ढांप ली जाएगी। अल्लाह, क्या बात है। वो ढक जाएगी जमीन और आसमान, एक पर, दो नहीं, एक पर। परिंदा होता उसके 2 बाजू होते, एक बाजू से ढक जाएगा। और है 600 पर, तो 600 परों वाला एक फरिश्ता 1 रुपए के बराबर सुराख में कैसे चला गया? अल्लाह अल्लाह। अब तड़प के बोल दो या रसूल अल्लाह। हाँ, मेरे मुस्तफ़ा को हमने नहीं बढ़ाया बल्कि खालिक कायनात ने बढ़ाया। सुभान अल्लाह। मोहब्बत के साथ बोल दो या रसूल अल्लाह। जनाबे जिब्रील ने अर्ज किया, रब्बा तेरा हुक्म है उम्मे हानी के घर के दर छत की दीवार को पार, छत को पार करके जाना है, सुराख के अंदर से जाना है। ओ मेरे खालिक कायनात, तूने मुझे 600 पर अता फरमाए। अल्लाहु अकबर कबीरा। रब की बारगाह में जनाबे जिब्रील ने अर्ज किया, रब्बा उन 600 परों को लेके मैं कैसे जाऊं? रब्बे कदीर ने फरमाया, जिब्रील, अल्लाह ने ये एतराज दुनिया के बहाबियों का खत्म कर दिया है, दुनिया के सुन्नियों का सीना चौड़ा कर दिया है। अल्लाह ने फरमाया, जिब्रील आज महबूब की बारगाह में जाना है। तुम आसमानों पे रहते हो, तुम नबियों की बारगाह में जाते हो, 600 पर तुम्हें अता किए हैं तुम्हारे मकाम के लिए, तुम्हारी इज्जतें बढ़ाई है। सिदरा पे तुम 600 परों के साथ में घूमते हो, लेकिन वो सोने जिब्रील आज महबूब की बारगाह में जाना है। 600 परों को लेके नहीं जाना है, बल्कि सुराख में से जा पता चल जाए महबूब की बारगाह में, मेरे प्यारे हबीब की बारगाह में जो जिब्रील 600 परों का मालिक है, वो शानों के साथ नहीं आया, गुलाम बन के आया है। सबसे सबसे
जिसके तल वो कांधो बन है आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इज्जत आपको सलामत रखे। मसलक आला हजरत जिंदाबाद, मसलक अहमद रज़ा पाइंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम बरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सब लोग कलमा शरीफ का बिरद कर लें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। रहा गुलशन तो फूल खिलेंगे, रही जिंदगी तो फिर मिलेंगे।